हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, एचपी टीजीटी कमीशन के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स के लिए। ये इंग्लिश की सेक्शन है, ठीक है, जो 10 की क्वेश्चन है। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में आपके 10 की क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हैं। ओके, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन हैं। ओके, तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल और आर्ट्स तीनों के लिए। ओके, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है एचपीआरसी है। ओके, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट एक वर्ड दिया हो आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मीनिंग होता है इसका किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक, किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन अबव। ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढ करना आपको। एक्यूज़ क्या होता है? एक्यूज़ वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, किसी को चार्ज करना। ठीक है, किसी को एक्यूज़ करना मतलब किसी को चार्ज करना, किससे? फॉल्ट से। ठीक है, ये किसी ने गलत करा है, ये क्राइम। ठीक है, प्रिडिक्ट क्या होता है? किसी के प्रिडिक्शन करना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ठीक है, वो प्रिडिक्ट का मतलब है स्टोर, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसका मतलब इससे सेम हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर है। और अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को आपको पावर देना। ठीक है, टू ग्रांट और गिव समवन पावर, टू ग्रांट और गिव समवन पावर। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टिमिड वर्ड है। टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं और करेज नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और करेज। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या तो करेज। ठीक है, चूज द वर्ड विच ऑपोजिट पूछा हुआ है। ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वन गिवन अबव। ठीक है, तो बोल्ड ही होगा। ठीक है, बोल्ड होता है, ठीक है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, बोल्ड बंदा है। ठीक है, ऑप्शन वन इसका है, कूल नहीं, रिफाइंड नहीं, फॉल्स नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है, आवर सोल्जर्स, हमारे सोल्जर पुट अप अ ग्रेट फाइट, हमारे सोल्जर ने एक अच्छी फाइट दी। तो यहाँ पे आपका फाइट है क्या? फाइट आपका नाउन। ठीक, फाइट नाउन, वर्ब नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि किसी मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को, मॉडिफाई नहीं कर रहा है ये प्रोनाउन को। ठीक है, एडवर्ब किसी वर्ब और एडजेक्टिव को आपका मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, नाउन है एक फाइट यहाँ पे। देन शी इज़ राइटिंग ए लेटर। ठीक है, सेंटेंस दिया हो आपको, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज़ बीन करेक्टली चेंज टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से किस में चेंज करना है आपको? पैसिव वॉइस पे। ठीक है, एक्टिव में कैसे दिया हो आपको? एक्टिव में दिया हुआ शी, आपको सब्जेक्ट दिया हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर। देन क्या होता है आपका? वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, आई एन जी। देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चेंज होता है। इसमें क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ जाएगा पैसे में। देन आपका क्या होगा? इज एम, इज एम आर प्लस बीइंग आएगा इसमें। ठीक है, बीइंग। ओके, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे इज एन प्लस बीइंग आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म। ओके, देन आपका बाय आएगा इधर, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? शी।
अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो चेंज कर दो अ लेटर अ लेटर अ लेटर, सभी में अ लेटर है, ठीक है। अ लेटर तो आ गया, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें देखो इज हमारा आएगा यहाँ पे, तो वोज नहीं, हैज़ नहीं, वोज नहीं, तो तीनों कट गए। तो ईजी यही आंसर, यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बीइंग है, बीइंग बीइंग से भी आप चेक कर सकते हो, तो ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। तो ये भी जाना था, ठीक है। रिटन सेकंड फॉर्म इज आ गया, फिर देन बीइंग आ गया आपका, ठीक है। पास्ट फॉर्म राइट की रिटन, रिटन यहाँ पे, सॉरी रिटन है यहाँ पे, रिटन, फिर यहाँ पे बाय आएगा, देन आपका हर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इससे भी एलिमिनेट हो जा रहे थे तीनों, बीइंग से ये के रिटन बाय हर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर सेड वाई आर यू लेट टुडे, शीला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेशन, ठीक है। इंटेरोगेटिव है, चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन इन द वर्ब सेंटेंस हैज़ द करेक्टली चेंज इनटू द इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका, ठीक है। यहाँ तो इंटेरोगेशन है ना, तो पहले सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। सेड हो जाएगा आस्क्ड, सेड क्या चेंज हो जाएगा, आस्क में आपका ASKED, आस्क्ड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आस्क देखो तो टीचर आस्क्ड, टीचर आस्क्ड, यहाँ तक ही चेक करना, ठीक है। आस्क इंक्वायर्ड, ये तो गया, ठीक है। फोर्थ कट गया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। किसको आस्क करा, द टीचर आस्क शीला, ओके, ठीक है। शीला, यू किस में हो जाएगा, शी में चेंज, यू किस में हो जाएगा, शी में चेंज। और यहाँ पर टुडे है ना, तो टुडे किस में चेंज होता है, टुडे दैट डे, ओके। आर का क्या हो जाएगा, वोज, ओके। आस्क आस्क शीला, शीला शीला, तीनों वाई वाई, शी वॉज लेट दैट डे, ठीक है। और लास्ट में इंटेरोगेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो लास्ट में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो, तो ये भी ऑप्शन गया। लाइन तो यहाँ तक सेम है बट क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ओके। थर्ड इसका आंसर है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, ओके। ये तो ऑप्शन वैसे चला जाना था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है तो ये भी ऑप्शन वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर इंटरोगेशन में है तो, ठीक है। वो शी नहीं आना था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। चूज द ऑप्शन इन विच जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है, गिवन, इनको करेक्ट सेंटेंस बनाना आपको, एक 5 ऑप्शन हैं, तो इनको पहले कनेक्ट करो, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, मस्ट नो, ठीक है। कैन हेल्प यू, तो कैन हेल्प यू हो सकता है, आई कैन हेल्प यू आएगा, ठीक है। आई है यहाँ पे, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, या तो बिफोर आई कैन हेल्प यू, ठीक है। बिफोर आई कैन हेल्प यू, ठीक है। यहाँ से बनाने हैं आपको। आई कहाँ पे है, ई, ये बना है ई और बी, ठीक है। और बना के आपका ई और बिफोर आई, ये क्या बिफोर आई कहाँ पे है, बिफोर आई डी, कैन हेल्प यू बी, ठीक है, डी बी, ये तो डी बी होगा, ई बी होगा, ठीक है। फिर मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, ऐसे होगा, ठीक है। मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स, मस्ट नो क्या आपका ए, ऑल द फैक्ट्स क्या है सी, ठीक है। ए सी भी साथ में होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन से जाओ, ठीक है। ए सी साथ में होंगे, ई बी या डी बी, ठीक है। ए सी को साथ में करो पहले, ए सी किस में साथ में है, ठीक है। मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, तो ऑप्शन से आप लाइन बना के कौन सी सही बैठ रही है, ए सी, सी ए नहीं है, ऑल द फैक्ट्स मस्ट नो नहीं, ठीक है। सी ए, सी ए,
ये तो गया थर्ड ऑप्शन क्या, ठीक है, सी अलग अलग है, ए सी, 3 ऑप्शन बचे। ये आपने चेक कर लिया, ठीक है। ई बी कैन हेल्प यू आई, ठीक है। बी ई तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी हो सकता है कि डी बी भी हो सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, इन ये दोनों चांसेस, या तो ये होगा, ठीक है। तो डी बी, यस डी बी यहाँ पे है, डी बी यहाँ पे भी है, डी बी यहाँ पे भी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो डी बी ऐसे कर लो, ठीक है, बिफोर आई कैन हेल्प यू, बिफोर आई कैन हेल्प यू, ये बन जाएगी आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स। तो बनेगा डी बी बिफोर आई कैन हेल्प यू, ईस क्या है, ई आई, ठीक है, बी आई मस्ट नो, ठीक है, ई ए सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है, यही लाइन बनेगी। क्या आंसर है, डी बी ई ए सी, ठीक है। आप ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच गिवन below that has a error in it, ठीक है। हैज़ इधर ऑफ यू सो माई बुक, ठीक है, हैज़ है आपका, हैज़, हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म होती है आपकी, ठीक है, हैज़ इधर ऑफ यू सो माई बुक, हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, सी सो सीन, तो यहाँ पे सीन आएगा, ठीक है। हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड, ठीक है। ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मांगे तो उल्टा हो जाएगा, बट फॉर्म जो है यहाँ पे थर्ड ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाला गलत है, सी, एरर किसमें, सी में। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएगा इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस दैट फॉलो। एट द टाइम द फोन रैंग, ठीक है, शी डैश द टेबल, एक, ठीक है, जब फ़ोन बजा तो शी, तो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। शी वॉज लेइंग हो गया यहाँ पे, वॉज लेइंग, सेकंड ऑप्शन चाहिए, ठीक है इसका, सी वॉज लेइंग द टेबल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करना है, द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज दैट फॉलो। द कोविड-19 हैज़ अगेन डैश इन चाइना, ठीक है। तो ब्रोकन विद का क्या मतलब होता है, ठीक है, एंड करना किसी चीज़ को विद डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट, ओके। ब्रोकन अप, किसी चीज़ को एंड करना, ठीक है, ओके। या तो किसी चीज़ को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करना, ठीक है, पीसेस में ब्रेक करना। ब्रोकन ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, ठीक है, किसी दोनों चीज़ों को सेपरेट फ्रॉम समथिंग। ब्रोकन आउट क्या होता है, किसी अचानक से कोई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट सडनली। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, कोविड हैज़ अगेन ब्रोकन आउट इन चाइना, स्टार्ट सडनली मतलब अचानक से स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगेन दोबारा से, स्टार्ट सडनली। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है, ब्रोकन आउट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank the sentence given below by the choosing the correct option out of that follows. I promise to dash you when I visit Delhi. जब मैं दिल्ली आऊँगा तो आई प्रॉमिस, कुछ प्रॉमिस करा देंगे। तो आपका कोलोन का मतलब क्या होता है, कोलोन, ठीक है, किसी को विजिट करना छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम। देन आपका कॉल अप का क्या मतलब होता है, कॉल अप, ठीक है, टू कॉल ए समन, ठीक है, किसी को समन करना, फॉर मिलिट्री सर्विस, ठीक है, मिलिट्री सर्विस। और कॉलोन, कॉलोन हो गया, ठीक है, आपका कॉल एट, ठीक है, टू विजिट एट ए प्लेस, विजिट एट ए प्लेस, किसी प्लेस पे विजिट करना। देन आपका कॉल फॉर, ठीक है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डिमांड करना, ठीक है, टू डिमांड समथिंग, ठीक है, डिमांड या नीड किसी चीज़ की, ठीक है।
आई प्रोमिस टू नीड तो नहीं होगा, ठीक है। कॉल एंड विजिट समटाइम ये वाला हो सकता है, कॉल एट समन तो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉल अपनी हो, समन तो नहीं कर रहा, ठीक है। कॉल एट का मतलब क्या था, टू विजिट एज ए प्लेस, टू विजिट समवन फॉर इज शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो कॉल ऑन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।